टीचिंग इसमें मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब टाइम के बारे में, और जो मेन वर्ब है वो काम के बारे में जानकारी दे रहा है। मैं आपको एक और सेंटेंस आपको मैं समझाता हूं जिससे कि आपका जो डाउट है बेटा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि और हम सेंटेंस लिखेंगे, सेकेंड सेंटेंस में लिख रहा हूं, ही इज रनिंग फास्ट। ठीक है, वह तेज दौड़ रहा है। समझ में आ रहा है, वह तेज दौड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब मुझे आप बताइए, गौर से बताइएगा, इसमें इज है वो मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? बेटा जब भी इस प्रकार हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में डिफरेंस यदि नहीं नजर आता तो तुरंत से याद कर लो, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल सी बात। तो ये क्या हो जाएगा यहां पे? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी आपके सामने इस प्रकार का सेंटेंस हो तो इसमें यह चेक कर लो कि काम क्या हो रहा है। इसमें बेटा काम क्या हो रहा है? दौड़ने का काम हो रहा है। रनिंग का मतलब होता है दौड़ना। इसमें काम क्या हो रहा है बेटा? दौड़ना। अब देखिए, काम के बारे में जानकारी कौन देता है? मेन वर्ब देता है। मैंने आपको बताया काम के बारे में बेटा कौन जानकारी देता है? मेन वर्ब देता है। तो इसमें रनिंग क्या हो जाएगी बेटा? इसमें मेन वर्ब हो जाएगी। समझ में आ गया? अब देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो टाइम के बारे में भी जानकारी दे रहा है। ये जो इज, एम, आर, अब किस में लगता है बेटा? प्रेजेंट टेंस में लगता है। किस में लगता है? प्रेजेंट टेंस के अंदर लगता है। तो इस प्रकार ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसने टाइम के बारे में जानकारी दे दी, और मेन वर्ब है इसने काम के बारे में जानकारी दे दी। किसके बारे में बेटा? काम के बारे में। इसमें रनिंग का काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, तेजी से दौड़ने का। समझ में आ गया? तो जब भी किसी भी प्रकार का आपको सेंटेंस दिखे तो सीधी सी बात है, उसमें यह चेक कर लेना हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। समझ में आ गया? लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, सेंटेंस के अंदर हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब से पहले ही आएगा। जैसे कि इसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब से पहले ही आएगा, और ध्यान रखना। और इस बात का भी ध्यान रखना, कभी कभी सेंटेंस के अंदर केवल मेन वर्ब दिया रहता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहता। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, तीसरा एग्जांपल यहां पे देख लो। तीसरा एग्जांपल है, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, ही राइट्स अ लेटर। अब देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब कहां है? क्या इसमें ही हेल्पिंग वर्ब है? नहीं। ही यहां पे क्या है बेटा? यहां पे सिंपल सी बात है, ही यहां पे प्रोनाउन है। क्या है बेटा? प्रोनाउन। सीधी सी बात। राइट्स यहां पे क्या है? देखो, मैंने अभी बोला ना, वह एक पत्र लिखती है। तो मुझे बताइए, राइट्स का मतलब होता है लिखना। लिखना काम है कि नहीं? अरे बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई, लिखना काम। तो देखिए, काम के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? मेन वर्ब। सीधी सी बात है। तो राइट्स तो भाई हेल्पिंग वर्ब हो नहीं सकता, ये क्या होगा? मेन वर्ब होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये काम के बारे में जानकारी दे रहा है। ए यहां पे बेटा क्या है? यहां पे आर्टिकल है, और लेटर यहां पे क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस सेंटेंस में मुझे बताइए हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान रखना, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं होते, लेकिन इस बात का बेटा ध्यान रखना, मेन वर्ब के बिना कभी भी सेंटेंस नहीं बनता। ध्यान रखना, 99% जो आपके सेंटेंस बनेंगे वो मेन वर्ब के द्वारा ही बनेंगे। समझ में आ रहा है? कई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इस प्रकार दे रखे होंगे, और कई बार आपको केवल मेन वर्ब मिलेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा। और सेंटेंस में लिख सकता हूं, जैसे कि फोर्थ सेंटेंस में लिखूं आपके सामने, ही ड्राइव्स कार। ठीक है, ही ड्राइव्स कार, या फिर मान के चलो यहां पे अ कार भी लिख सकते हैं। ही ड्राइव्स अ कार, वह कार चलाता है। समझ में आ रहा है? वह कार चलाता है। अब मुझे बताइए, क्या ही इसमें हेल्पिंग वर्ब है? नहीं बेटा, ही तो यहां पे प्रोनाउन है। अब देखिए, ड्राइव का मतलब क्या होता है? चलाना, और चलाना काम है कि नहीं? बिल्कुल काम है। तो काम के बारे में जानकारी कौन देगा बेटा? काम के बारे में जानकारी मेन वर्ब देगा। इसमें एक बेटा क्या है? आर्टिकल है, और कार यहां पे क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार कभी कभी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं मिलेंगे, केवल मेन वर्ब भी मिलेंगे, और कभी कभी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिलेंगे। तो बेटा ये थे आज के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अभी भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगला वीडियो में आपके डाउट्स पर बताऊंगा। और बेटा देखिए, यदि आप चिनौर तहसील के निवासी हैं, चिनौर तहसील के आसपास रहते हैं, तो डेली कोचिंग क्लासेस पर आप आइए, आप डेली कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार हम ग्रामर बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाते हैं एडवांस लेवल तक। अब कल मैं आपको बताऊंगा कितने प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होते हैं और कैसे उनको पहचाना जाता। आज तो मैंने ट्रेलर दिया है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। कल मैं आपको ट्रांजिशन, इन ट्रांजिशन, बहुत सारे जो वर्ब है वो आपको पढ़ाने वाला हूं।
ठीक है, उस वीडियो का आप इंतजार करिए। और हाँ, यदि आप 8 से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और यदि आप कॉम्पिटिटिव यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश आपको जरूरत है, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहां पर आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी। थैंक यू।